नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए राहत भरी खबर है। बड़ी राहत न सही, लेकिन छोटी सी उम्मीद तो उनके लिए जगती हुई नज़र आ ही रही है। देखिए, राज्यसभा की एक सीट है जो पूर्व रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के इस्तीफे के कारण खाली हुई थी, उस पर उपचुनाव की घोषणा की गई है और 9 अगस्त को उस पर उपचुनाव होगा। और मैं बता दूं कि इसका ऐलान करने से ममता बनर्जी और उनकी टीम में एक नई तरह का उत्साह नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर लगभग 15 ऐसी विधानसभा सीटें अब हो गई हैं जिन पर उपचुनाव की बातें चल रही हैं। 7-8 पर तो चुनाव होना ही है और यहाँ पर चुनावों के रिजल्ट को लेकर बहुत बड़े विवाद हो रहे हैं। मतगणना को लेकर बहुत पिटीशन दायर हो रही हैं। खुद नंदीग्राम से, जहाँ से ममता बनर्जी हारी थी, उस सीट की पुनर्मतगणना के लिए वो मुकदमा लड़ रही हैं। तो कई चीज़ें, ऐसी घटनाक्रम हो रहा है कि अभी भी स्थिरता बनती हुई नज़र नहीं आ रही है पश्चिम बंगाल में। और मैं आपको बताऊं कि इसी साल 12 फरवरी को दिनेश त्रिवेदी ने राज्यसभा से इस्तीफा दिया था और उन्होंने ये कहा था कि वह सदन में घुटन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और उस समय तृणमूल कांग्रेस में थे, अब भाजपा में हैं। और उस समय तक पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ नहीं था, और पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ नहीं था इसलिए ये भी लोग आकलन कर रहे थे कि आखिरकार दिनेश त्रिवेदी ने इस्तीफा क्यों दिया है। उन्हें ना तो चुनाव लड़वाया गया और ना ही बीजेपी ने उन्हें कोई ऐसा एश्योरेंस दिया कि आपके भले में हम कुछ काम ऐसा करने जा रहे हैं कि जिससे आपको बीजेपी में आने का फ़ायदा मिले। बहरहाल, उनका जो कार्यकाल था वो अप्रैल 2026 तक था। अभी वो चाहते तो लंबे समय तक वो तृणमूल कांग्रेस के ही राज्यसभा सांसद रह सकते थे, लेकिन निर्वाचन आयोग ने अब यहाँ पर ऐलान कर दिया है कि यहाँ पर उपचुनाव होगा। 9 अगस्त को उपचुनाव होगा और इसकी अधिसूचना 22 जुलाई को जारी कर दी जाएगी और मतदान की ज़रूरत हुई तो 9 अगस्त को मतदान होगा, उस दिन मतगणना होगी। हालांकि चुनाव आयोग अब तक कोविड काल की वजह से सारे चुनाव टालता आया है। उसने उत्तर प्रदेश में कहीं उपचुनाव नहीं कराया, उत्तराखंड में उपचुनाव नहीं कराया, वहाँ तो चीफ मिनिस्टर बदलना पड़ा बीजेपी को। और पश्चिम बंगाल की 6-7 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसका ऐलान नहीं किया जा रहा है। लेकिन चूंकि राज्यसभा का चुनाव छोटा चुनाव होता है और इसमें केवल विधायकों को ही वोट डालने होते हैं, और वैसे भी पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी को बहुमत है, उस तरीके से ये सब तय है कि ये सीट टीएमसी के पास जाएगी। और सवाल ये भी है, यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि यशवंत सिन्हा के नाम की चर्चा है कि इस सीट से यशवंत सिन्हा को राज्यसभा में भेजने की प्लानिंग कर रही हैं ममता बनर्जी। दूसरी ओर ममता बनर्जी का एक प्रतिनिधि मंडल अभी हाल ही में मिला है जाकर निर्वाचन आयोग से दिल्ली में, और उसने डिमांड की है कि यहाँ पर जितनी भी सीटों पर उपचुनाव होने हैं तुरंत कराया जाए, क्योंकि यहाँ पर माहौल बढ़िया है और कोई ऐसी बात नहीं है। हालांकि बीजेपी लगातार ये कह रही है कि यहाँ पर माहौल पहले से ज़्यादा खराब हो गया है। चुनाव के बाद जो हिंसा हुई थी उसका दूसरा रूप अब सामने आ रहा है। और एनएचआरसी की जो रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है, और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि पश्चिम बंगाल में केवल शासक का राज है, कानून का राज नहीं है। और यहाँ पर ये भी सामने आया था कि तृणमूल कांग्रेस के कई बड़े बड़े लीडर चुनाव बाद हिंसा में शामिल हैं। इनमें से एक तो ममता बनर्जी के मंत्री भी हैं, और उन पर ये आरोप लगाए गए हैं कि इन लोगों ने और इनके समर्थकों ने चुनाव के बाद हिंसा में बीजेपी के कार्यकर्ताओं को मारा, लोगों को घरों में घुसकर पीटा, उनके घरों में आग लगाई, हत्याएं की गई, महिलाओं के साथ दुराचार किया गया, और लगभग 1600 करीब ऐसे मामले हैं जिन पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया। तो इस तरीके से ममता बनर्जी घिरी हुई तो हैं, परेशानी में तो हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी परेशानी यही है कि वो किसी भी तरह से उपचुनाव हो जाए और वो पहुंच जाएं विधानसभा में, क्योंकि नवंबर से पहले पहले उन्हें बनना है विधानसभा का सदस्य। और विधानसभा का सदस्य बनने के लिए उन्हें एक उपचुनाव लड़ना जरूरी है। कई सीट हैं जहां से वो उपचुनाव लड़ सकती हैं, बल्कि उन्होंने जो अपनी पुरानी सीट थी भवानीपुर, जहां से वो 2011 और 2016 में जीती हैं, वहां पर उन्होंने अपने विधायक से इस्तीफा भी दिलवा दिया और उस सीट को खाली भी करवा दिया। लेकिन उपचुनाव हो तब तो बात बने। इसी बीच ममता बनर्जी ने सोचा कि अगर उपचुनाव नहीं होता है तो फिर
नंदीग्राम के जो नतीजे हैं, जिसमें वो बहुत भारी छोटे मार्जिन से हार गई थी शुभेंदु अधिकारी से, तो उसी को चैलेंज कर दिया जाए। और उसको उन्होंने चैलेंज किया हुआ है कि नंदीग्राम का नतीजा गलत था, वहाँ मतगणना फिर कराई जाए तो मैं चुनाव जीत जाऊंगी। तो इस तरीके से ममता बनर्जी लगी हुई हैं अपनी कोशिशों में, लेकिन उनकी कोशिशें कामयाब होती नजर नहीं आ रही हैं। हालांकि एक और प्रक्रिया वहाँ चल रही है कि राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी ने 5 जिलों के जिलाधिकारियों को फ़ोन करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन व वीवीपैट की जांच करने का निर्देश दिया है। और इन 5 जिलों में नॉर्थ 24 परगना, मुर्शिदाबाद, कोलकाता व उत्तर बंगाल के 2 जिले शामिल हैं। और उल्लेखनीय है कि कहीं भी चुनाव होने से पहले ईवीएम व वीवीपैट की जांच की जाती है। आयोग के इस आदेश से ये भी अटकलें पश्चिम बंगाल में लगाई जा रही हैं कि शायद चुनाव की प्रक्रिया यहाँ पर शुरू होने वाली है और उपचुनाव यहाँ पर हो सकता है। हालांकि बीजेपी के जो नेता हैं यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी, उन्होंने कहा है कि कोरोना की स्थिति जब तक नहीं सुधरती है और टीकाकरण का कार्य पूरा नहीं होता है, तब तक राज्य में उपचुनाव की कोई संभावना नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा है कि इस मामले में हम सब लोग केंद्रीय नेतृत्व को अवगत करा चुके हैं कि पश्चिम बंगाल में हालात बिल्कुल भी सही नहीं है और अभी भी यहाँ पर हिंसा हो रही है। मैं आपको बताऊं कि नंदीग्राम समेत राज्य की 15 विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजों को लेकर कोलकाता हाईकोर्ट में इलेक्शन पिटीशन अब तक दायर हो चुकी हैं और याचिका दायर करने वालों ने इन सीटों पर हुए चुनाव नतीजों में गड़बड़ी के आरोप लगाए हैं। ऐसे में अदालत के फैसले से कई सीटों की तस्वीर बदलने की संभावना है। और मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से यहाँ पर प्रतिक्रियाएं चल रही हैं, जो याचिकाएं दायर हो रही हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बनती जा रही है। याचिका दाखिल करने वालों की सूची में पांडेश्वर के भाजपा उम्मीदवार जितेंद्र तिवारी, मनिकताला के कल्याण चौबे और कई और लोग शामिल हैं। इसी तरह से महिषादल, मोयना, रानीगंज, जलपाईगुड़ी, मानिकताला व वैष्णव नगर विधानसभा सीटों के चुनाव नतीजों को देते हुए भी हाईकोर्ट में मामले दर्ज किए गए हैं। और शुक्रवार को यानी कि 16 जुलाई को मालदा के वैष्णव नगर विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों को चुनौती देते हुए भाजपा उम्मीदवार स्वाधीन सरकार ने हाईकोर्ट की न्यायाधीश अमृता सिन्हा की बेंच में एक अपनी जो पिटीशन डाली थी उस पर सुनवाई हुई है। और इस सीट से 2471 वोटों के अंतर से भाजपा उम्मीदवार की हार हुई थी, बहुत कम मार्जिन से हुई थी। इस सीट से तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार चंदना सरकार की जीत हुई थी। हाईकोर्ट ने भाजपा उम्मीदवार की याचिका को मंजूर कर लिया है और न्यायाधीश अमृता सिन्हा ने वैष्णव नगर के विजयी तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवार को नोटिस भेजने का निर्देश दिया है। ऐसा ही निर्देश चुनाव आयोग को भी भेजा गया है। स्वाधीन सरकार के वकील ने बताया कि ईवीएम वीवीपैट समेत सभी कागजात व जरूरी वीडियो रिकॉर्डिंग को संरक्षित करने का निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि हाईकोर्ट के अगले आदेश आने तक सभी कागजात संरक्षित रखने होंगे। इस मामले की अगली सुनवाई अब 20 अगस्त को होगी। तो इस तरह के जो मामले सामने आ रहे हैं, उनसे ये लग तो रहा है कि ममता बनर्जी को अभी मुश्किल में डालने के लिए बीजेपी कोई कसर वहाँ पर छोड़ नहीं रही है। लेकिन दिनेश त्रिवेदी की जो सीट पर उपचुनाव होने जा रहा है, उससे एक बार फिर पश्चिम बंगाल में चुनावी गतिविधियां तो शुरू होने ही वाली हैं। अभी ये खबरें शुरू हो जाएंगी कि देखिए ममता बनर्जी किसको राज्यसभा में भेज सकती हैं, किस तरह से जुगाड़बाजी होगी। अगर कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि शायद शत्रुघ्न सिन्हा को भेजा जाएगा, कोई कह रहा था कि यशवंत सिन्हा को भेजा जाएगा, लेकिन 2-2 बिहारी नेताओं को राज्यसभा में भेजकर ममता बनर्जी को मरना है। उनके कई नेता खाली बैठे हुए हैं, बड़े बड़े नेता खाली बैठे हुए हैं, जिनसे उन्होंने इस्तीफे दिलवाए थे, उन्हें राज्यसभा में भेजेंगी ममता बनर्जी। लेकिन उपचुनाव की प्रक्रिया की एक छोटी सी झलक तो जरूर पश्चिम बंगाल में मिलती हुई नजर आ रही है। देखते हैं क्या होता है। पश्चिम बंगाल के उपचुनाव संबंधी सभी गतिविधियों पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है, बनी रहेगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे ज़रूर शेयर करें और कमेंट करें, अपना फीडबैक ज़रूर दें। और अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो कि बहुत से ऐसे लोग हैं बरसों बरस से मेरा चैनल देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं, उन सब से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भाई चैनल सब्सक्राइब कर लो। ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर लेंगे तो इससे मेरे चैनल को आप प्रत्यक्ष रूप से बहुत लाभ दे सकते हैं। देखते रहिए
हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। Hi, this is Pooja Bedi, and I'd like to say that I'm deeply grateful to Harsh for his wonderful, wonderful and courageous reporting, and the fact that he always stands up for what he thinks is right. Thank you, Harsh, for all the support and all the love, and rock on. Everyone who's watching this, don't hesitate to press the like, share, subscribe button on this channel.